और आज की अव्यक्त मुरली है समानता और समीपता। जैसे इसमें भी बाबा ने कहा ना, 8 घंटे याद करना है, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। तो विकर्म विनाश होंगे तभी तो लाइट और माइट बनेंगे ना। तो समान बनना है और समीप रहना है। बाबा को याद करते हैं तो समीप है। तो जीवन की नैया पार कराने वाले सिद्धि स्वरूप लाइट माइट रूप दिलाराम बाप बोले, आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? जैसे बाप के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के कारण अनेक नाम गायब है, वैसे ही बच्चों के अनेक अनेक नाम गायब है। आज किस रूप में देख रहे हैं, जान सकते हो? संकल्प की परख कर सकते हो? आज बाप दादा जैसे कोई मस्तक मणि है, कोई गले की मणि है, कोई हृदय मणि है। तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना? यह मणियों का संगठन है। यानी बाबा हम मणि को देख रहे हैं। आत्मा क्या है? मणि है। देह क्या है? नाग है। नाग के अंदर ही मणि है। तो कोई मस्तक मणि है, कोई गले की मणि है, कोई हृदय मणि की मणि है। तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी तो अपने को मणि समझते हो ना? यह मणियों का संगठन है। मणियों में श्रेष्ठ कौन सा मणि है? यह भी हर एक अपने को जान सकते हो कि मैं फर्स्ट नंबर की मणि हूँ या सेकेंड व थर्ड नंबर की मणि हूँ। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है उसको जानते हो? फर्स्ट नंबर है मस्तक मणि। उस मस्तक मणि की दो विशेषताएं हैं। स्वयं के स्वरूपों की विशेषताएं तो सहज जान सकते हो। अब सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि यह देखो कि उन विशेषताओं के स्वरूप कहाँ तक बने हो। जिनका जो स्वरूप होता है उनका वर्णन करना सहज होता है। मैं कौन, कैसी हूँ, वह एक समानता और वह भी तो वर्णन करना है। सिर्फ दो विशेषताएं पूछ रहे हैं तो बहुत, लेकिन सिर्फ दो ही पूछ रहे हैं। तो मस्तक मणि की दो विशेषताएं ये है, एक समानता, दूसरी समीपता। बाप दादा के समान। इसमें आप सभी की बताई हुई बातें आ जाती है। बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना। बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो गए। बाप सर्वशक्तिमान है तो बाप समान सर्वशक्तियां संपन्न हो ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप अर्थात सिद्धि की प्राप्त है ही। ऐसे बाप समान मस्तक मणि भी सर्व सिद्धि स्वरूप है। जो बाप की महिमा है वह महिमा के योग अर्थात सर्व योग्यताओं से संपन्न स्वरूप है। दूसरी बात समीपता, बाप दादा के समीप लेकिन बाप दादा के साथ ही विषय की आत्मा। विषय की सर्व विषय की बाप दादा के भी समीप लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विषय की आत्माओं के संस्कार और स्वभाव के भी समीप हो। क्या बाबा बोल रहे? बहुत हुई ये बात। बाप दादा के भी समीप हो लेकिन बाप दादा के साथ सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप। यानी एडजस्ट करने वालों, किसी के स्वभाव संस्कार के साथ किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण चुंबक से शक्ति सामना कितनी दूर वाले आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाला है। परखने की शक्ति का पावर होने के कारण चुंबक के समान किसी भी दूर वाली आत्मा को बाप के समीप लाने वाला है। तो बाप के गुणों और बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाला है वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप, चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सब शक्तियों के आधार से विषय का उद्धार करने के निमित्त बनते हैं।
तो समीप आत्माएं विषय के आधार और विषय के उद्धार करने वाली वह वह मस्तक बनी है। ऐसे मस्तक बनी हर संकल्प, हर कर्म में अपने को विषय के आधार और उद्धार और समझकर हर कदम उठाते हैं। अर्थात सभी से वही ताज तक नशीन होते हैं। जब हम अपने आप को समझेंगे कि हम बाप की मस्तक मनी है ना, या है मस्तक मनी, तो हमारा हर संकल्प, हर कर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होगा। ये नहीं कि अरे ये भी बदल गया, वो भी हो गया, ऐसा हो गया, मैं कौन आत्मा हूँ, मेरे ऊपर ये भार आया है, मुझे ये कर्म करना है। जैसे घर की सफाई का जिम्मेदारी उठाते हैं, तो कोई करे ना करे आप करते हैं, गंदगी देखा नहीं जाता। ऐसे ही भविष्य का ताज और तख्त, इसके आगे कुछ भी नहीं। और जब वो अपने अंदर भविष्य का आधार रहेगा, तो उद्धार मुक्त होकर हर कदम उठाएंगे। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं। ऐसी महान आत्माएं ही महान ताज और तख्त की अधिकारी होती, सदा ताज और तख्तधारी बनकर चलने वाली होती। कभी ताज उतार दे, कभी तख्त छोड़ दे, ऐसे नहीं। ऐसी हर समय ताज और तख्तधारी, तो ताज और तख्त को जानते हो ना। विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज तक सर्वश्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। तो ऐसे समझे, ये सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। भविष्य तख्त पर तो नंबर वार एक बैठ सकेगा, वहां के बजाय दो नहीं बैठ सकते। युगल मुठ तो एक ही युगल हो गया, लेकिन संगम का इतना बड़ा तख्त है जो जितना भी चाहे बैठ सकता है। हाथ है लेकिन स्थिति चाहिए, बिना स्थिति के तख्त पर स्थान नहीं मिल सकता। तो सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया है, या अभी बुकिंग कर रहे हो। अगर ताजधारी नहीं होंगे तो तख्त नशीन भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए तख्त की कंडीशन बहुत कड़ी है और बहुत बड़ा है, लेकिन तख्त जितना बड़ा, उसकी उतनी कंडीशन भी बड़ी है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज पहन लिया हो कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस विश्व को उद्धार करना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ये जिम्मेदारी का ताज धारण कर लिया है। हर कार्य में विश्व कल्याणी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो। जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं हम तो अपनी प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, वैसे आप लोग भी अपनी ही पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में तो मस्त नहीं, मस्त हो। इतना ही जमा करते हो जो स्वयं खिला सको। इतना ही जमा करते हो जो स्वयं को खिला सको, और स्वयं के भी के लिए भी बाप से आशीर्वाद की इच्छा रखते हो। मदद करो, हिम्मत दो, इसी में लगे हुए हो। जो अभी तक स्वयं के प्रति लेने व करने में लगा हो, विश्व को देने वाला दाता कब बने? क्या अंत में? क्या उस समय हाई जंप दे सकेंगे? लेकिन नहीं, बहुत समय के संस्कार वालों वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग प्राप्त होगा। बहुत समय मतलब जब से ज्ञान आए हैं तब से काउंट होगा। यह स्लोगन सदा याद रखना है, अब भी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं कि अंत समय होगा तब कर लेंगे, नहीं, जब ना तब, लेकिन अब। तो ऐसे ताज व तख्तधारी बनना है। कौन सा तख्त नशीन? तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन। इस दिल तख्त की यादगार निशानी है। देखिए, दिल की तख्त है, इसकी यादगार निशानी कौन सी है? जहाँ बैठे हो वही यादगार है, दिल वाला है ना। ये दिल वाला ही दिल लेने और देने वालों को यादगार है। तो दिल तख्त नशीन कौन हो सकता है? जो दिलाराम को दिल देने वाला
और बाप का दिल लेने वाला है, सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वह है दिल तक नशीब। बाप का दिल कैसे लेंगे? कोई भी दिल कैसे ली जाती है? जो उनके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। तो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। फिर लेना भी आता है, या सिर्फ देकर खुश हो गया? देना सहज है व लेना सहज है, कौन सा रास्ता सौदा है, सस्ता सौदा है? वास्तव में अगर देना आता है तो लेना ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर किसी को हम प्रकाश दे रहे हैं तो हमको प्रकाश खुद ही मिल जाती है। दिल दिया बाप दादा का तो जिसको दे दिया उसके दिल हो गई। तो चीज दे देते हैं तो चीज किसकी रहती है? आपकी, उनकी, व दोनों की। तो दिल दिया बाप दादा को तो जिसको दे दिया उसकी दिल हो गई ना। तो जो चीज दे देते हैं चीज किसकी रहती है? आपकी, या जिसको दे दी उनकी? दे तो दी थी, दे देना फिर वापस भी लेते रहते हो, कुछ दिल का टुकड़ा रखते रहते हो। अब तक भी ऐसा है क्या? दिल देने वाले किसी और को दिल बेच दे? अमानत को, अमानत को कोई बेच दे तो वह अच्छा नहीं होता ना। तो जब दिल दे दी तो दिल हो गई दिलाराम की। जो उनके दिल का संकल्प वही आपके दिल का संकल्प होगा, या फर्क होगा? दिल लेना क्या है? जो बाप का संकल्प वो अपना संकल्प। जब दिल ही उनका हो गया तो संकल्प भी एक होगा, फर्क नहीं होगा। तो लेने वालों को लेना भी आएगा या मुश्किल लगेगा? अगर मुश्किल लगता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि दिल ही नहीं, दिल है दिल देने को। अपने पास कोई टुकड़ा रखा हुआ, जरा भी टुकड़ा रखा है छिपा कर, जरा भी टुकड़ा छिपा कर नहीं रखना। जिसको देना है और लेना है दोनों ही आए हुए होशियार होना। इस पर एक कहानी है, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। अपनी कहानी भूल गई, जो अपने दिल का टुकड़ा छिपा कर रखते हैं उसकी कहानी है। सत्यनारायण की कथा। जिसको अमूल्य चीज समझकर छिपाया वो कफन हो गई। उसमें भी कोई धन छिपाता है तो स- विनाश हो जाता है। तो यहाँ भी सत्य बाप जो सत्यनारायण बनाने वाला है उनसे अगर जरा भी दिल का टुकड़ा छिपा कर रखा तो इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा? कफन हो जाएगा, अर्थात कुछ प्राप्ति नहीं होगी, हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर कहेंगे ना। हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले भी चोर, अगर कोई 1000 की चोरी करे और कोई एक पैसे की चोरी करे, दोनों तो चोर ना। तो हल्का चोर बार बार का चोर कर, बार बार चोरी करता है, बड़ा चोर एक ही बार करता है। इसलिए दिल तो दे दिया ना। चोरी करना मतलब कुछ भी विकार को रखना या करना। ऐसे दिल वाले सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस माइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। ऐसे कोई मस्तक मणि कहा जाता है। बाबा, अभी बता, मस्तक मणि हो जैसे मस्तक स्मृति का स्थान है, वैसे मस्तक मणि की निशानी सदा स्मृति स्वरूप हो। मस्तक मणि का बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। अगर मस्तक पर मणि चमके तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मेरे मस्तक में जैसे मस्तक स्मृति का सदा स्थान है, वैसे मस्तक मणि की निशानी सदा स्मृति स्वरूप हो। मस्तक मणि बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। अगर मस्तक पर मणि चम चमकते चमके
तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही सबकी दृष्टि जाती है। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर विश्व की सर्व आत्माओं की नजर अर्थात आकर्षण स्वतः ही होती है। ऐसे मस्तिष्क मस्तक मणि हो अगर अंधियारों के बीच, अगर अंधियारे के बीच मणि को रख दो तो क्या दिखाई देगा? लाइट देने का भी कार्य करेगी। तो भविष्य की अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच ऐसे मस्तक मणि क्या कर्तव्य करेंगी? मार्ग दिखाने का, मंजिल पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो ऐसे मस्तक मणि हो या कभी कभी खुद ही भटक जाते हो, जो स्वयं भटका है क्या वह दूसरों को मंजिल तक पहुंचा सकेगा? तो ऐसे मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं। यह भी अनेक प्रकार की गलियां हैं जिसमें जाने में मंजिल से भटक जाते हैं। तो गलियों में अभी घूमते तो नहीं रहते हो। तो आज का अव्यक्त इशारा भी इन व्यर्थ से मुक्त हो लाइट और माइट बनना है। जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे? अगर एक रस नहीं तो अवश्य एक मत में दूसरी मत मिक्स करते हो। अगर एक मत हो तो एक रस जरूर होंगे। यह पुराने संस्कार भी यदि मिक्स कराते हो तो वह एक मत नहीं, आत्मा की मत। यह आत्मा की मत, आत्मा के अपने कर्मों से बने हुए संस्कार है, परमात्मा द्वारा ज्ञान द्वारा बने हुए संस्कार नहीं। तो अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो उन अनेक गलियों में भटक जाएंगे, एक रस नहीं होंगे, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे। तो भटकना बंद होना चाहिए, न कि अभी अभी तक भटकते रहे। रावण के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर यह गलियां कहाँ से निकली? व्यर्थ संकल्पों की, अपने में ही स्वभाव की इन गलियों में भटकना बंद होना चाहिए। अपने ही स्वभाव, ना मेरा यही स्वभाव है, हम ऐसे ही, ये सब व्यर्थ संकल्प है। ये सब में भटकना बंद। जैसे आप लोग सेमिनार करते हो तो अंत में प्रस्ताव करते हैं ना, वैसे यह भी प्रस्ताव पास करो कि भटकना बंद हो। यह भी ब्राह्मणों का सेमिनार है ना, मेला अर्थात सेमिनार। जैसे सेमिनार में बहुत पॉइंट्स निकालते हो और पास कराने का प्रयत्न करते हो, गवर्नमेंट है। तो यह भी, वह गवर्नमेंट तो पास नहीं करती लेकिन ये पांडव गवर्नमेंट पास कर लेंगी। तो आपस में मिलकर यह पास कर दिखाओ। सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना तो सहज है। इस उंगली से कुछ नहीं होता। यह है दृढ़ संकल्प की उंगली। जब तक यह उंगली नहीं उठाई तब तक पास नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे एक सेकंड में दृढ़ संकल्प की उंगली देने वाले महावीर महावीरनियों, संकल्प और कर्म में समान रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना, ऐसे दिल तक नशीन और सदा में निखिल में स्मृति रूप ताजा तक बच्चों, स्मृति स्वरूप सदा ताज तख्तधारी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। उन बच्चों की भी हमारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मस्तक मणि की मुख्य क्या दो विशेषता है? समानता और समीपता। समानता अर्थात बाप समान बनना, अर्थात बाप की जो भी योग्यता है वह हमारी भी हो। समीपता अर्थात बाप दादा के समीप होने, भविष्य की आत्माओं के संस्कार और स्वभाव के समीप होना। समीप होना माना चुंबक स्वरूप होना, स्वयं को ताज और तकधारी बनकर चलाना। ऐसे नहीं कि कब ताज छूट जाए या कब ताज उतार दे तक तो छोड़ दे। विश्व के महाराजन बनने के पहले अभी का ताज व तख्त लेना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संगम युग के राजा नहीं तो भविष्य के राजा भी नहीं बन सकते।
भविष्य तख्त पर तो केवल एक बैठ सकेगा, लेकिन संगाई पर जितने चाहे उतने बैठ सकते हो। तो ये था आज का अव्यक्त मूल्य। ओम शांति। ओम शांति।